रहे हैं, कीव पहुंचकर बाइडेन का पहला बयान भी सामने आ गया है। जल्द ही नए हथियार दिए जाएंगे, यह ऐलान उन्होंने कीव की धरती से कर दिया है। कीव पहुंचकर बाइडेन ने लगातार कहा है कि यूक्रेन को हम मदद इसी तरीके से देते रहेंगे। तो पहला बयान कीव पहुंचकर उनका सामने आ गया है। हथियारों की कमी नहीं होगी, जल्द और हथियार दिए जाएंगे, ये यहाँ पर बाइडेन की ओर से कहा गया है। यानी कि ज़ेलेंस्की को पूरा आश्वासन दिया गया है, क्योंकि युद्ध का 1 साल पूरा होने वाला है। महज 4 दिन बचे हैं और 24 फरवरी को वो ऐसा दिन पिछले साल जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और लगभग 365 दिन का ये जो सफर था वो पूरा कर लिया है। लेकिन इस दर्दनाक सफर में यूक्रेन ने बहुत कुछ सहा है और ऐसे में नेटो देश लगातार जो सहायता उसको पहुंचा रहे थे, उससे और ज्यादा ताकत यहां पर ज़ेलेंस्की को मिलती हुई, यूक्रेन को मिलती हुई, कीव को मिलती हुई साफ नजर आई। और इसीलिए आज ये तस्वीर है कि यहां पर दोनों महादिग्गज एक साथ एक ही मंच पर कीव की धरती पर, जहां लगातार इससे पहले कई धमाके रूस की तरफ से किए गए, वहां पर एक साथ एकजुट होते हुए एक बड़ा संदेश यहां से सीधे तौर पर पुतिन को देते हुए नजर आ रहे हैं। दो देशों के जनप्रतिनिधि जब भी मिलते हैं तो एक शांति का संदेश सामने आता है, लेकिन ये जो संदेश यहां से निकलकर सामने आया है वो कीव पर जाने के बाद जो बाइडेन के पहले बयान से साफ हो गया है। नए हथियार, देखिए नए हथियार यानी कि और ज्यादा ताकतवर हथियार, जमीन से लेकर आसमान तक जिस तरह से रूस के ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन के शहरों पर हुए हैं, तबाही की जो खौफनाक तस्वीरें यहां पर सामने आई है, उसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका की तरफ से और भी खौफनाक घातक हथियार दिए जाएंगे। उनकी मारक क्षमता क्या होगी ये सोचने भर से ही रूह कांप जाती है, क्योंकि अब ये युद्ध और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ये तस्दीक करती हुई पहुंचकर जो बयान जो बाइडेन की तरफ से सामने आया है, पहला बयान आया है, यूक्रेन को लगातार मदद देते रहेंगे जल्द, यानी कि बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, नए हथियारों की बड़ी खेप भी यूक्रेन के पास पहुंचेगी, युद्ध और भी ज्यादा भयंकर भीषण हो जाएगा। तो देखिए ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं और जो बाइडेन का जो पहला बयान आया है वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, जिसमें जो बाइडेन की ओर से ये साफ बता दिया गया है कि यूक्रेन को मदद लगातार दी जाएगी। ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो बाइडेन ने ये ट्वीट यहां पर किया। देखिए आप ट्वीट के जरिए उन्होंने बड़ा संदेश यहां पर देने की कोशिश की है और लिखा है, व्हेन पुतिन लॉन्च्ड हिज इन्वेजन नियरली 1 year ago he thought Ukraine was weak and the लगातार किस तरीके से पुतिन को उन्होंने यहां पर निशाना बनाया है। तो जो बाइडेन कीव में इस वक्त मौजूद जरूर हैं, लेकिन सीधे सीधे कीव की धरती से उन्होंने पुतिन को अपने निशाने पर लिया है और ये साफ कह दिया है कि यूक्रेन को हम मदद लगातार जारी रखेंगे। नई खेप जल्दी हथियारों की ज़ेलेंस्की तक पहुंचेगी, कीव तक पहुंचेगी। यूक्रेन की मदद के लिए वो लगातार तत्पर रहेंगे और नए पैकेज का ऐलान भी उनकी ओर से यहां पर कर दिया गया है। $500 मिलियन का पैकेज यहां पर यूक्रेन को दिया जाएगा। CNN के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी तस्वीर के साथ भी उस चीज की तस्दीक करती हुई साफ संदेश यहां से सीधे पुतिन को देते हुए ज़ेलेंस्की और बाइडेन यहां पर कीव की धरती में नजर आ रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब बाइडेन वहां पर पहुंचे थे और अब देखिए वहां पर पहुंचते ही उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लगातार नया पैकेज हम यहां पर देंगे, $500 मिलियन का ये पैकेज होने वाला है। यानी कि जो मदद है वो अब भी जारी रहेगी इसी तरीके से, जिस तरीके से लगातार कितने वक्त से खींचे हुए थे पुतिन, क्योंकि लगातार जो नेटो देश है वो काफी वक्त से मदद कर रहे हैं ज़ेलेंस्की की। और ऐसे में आज कीव की धरती पर जब मौजूद है बाइडेन, तो एक बड़ा ऐलान यहां पर उन्होंने कर दिया है। हालांकि 24 फरवरी को क्या कुछ होगा वो तो वक्त ही बताएगा, वो तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर है ये भविष्य की एक बड़ी तस्वीर बनती हुई यहीं से साफ दिखेगी, एक बड़ा संदेश देती हुई यहीं से दिखेगी कि आखिर 24 फरवरी को जो कहा जा रहा था कि पुतिन और ज्यादा हमले तेज कर सकते हैं, तो इसके बाद जो बाइडेन का जो यहां दौरा हुआ है कीव में, उसके बाद आखिर क्या कुछ होने वाला है ये समय बताएगा। और आप इस तस्वीर का ये पहलू तो समझ गए हैं कि बाइडेन वहां पर पहुंचे, बाइडेन ने यहां पर यूक्रेन को मदद का पूरा भरोसा दिया, जल्द नए हथियार देने का वायदा भी यहां पर किया है। लेकिन इसके पीछे का एक और सच समझना बेहद जरूरी है। यहां पर यूक्रेन की मदद के पीछे अमेरिका ये नहीं सोच रहा है कि आज यूक्रेन ने जो तबाही सही है उससे उबारना उसका मकसद है, आज जो यूक्रेन सह रहा है उस युद्ध को खत्म करना मकसद है, बल्कि अमेरिका बखूबी जानता है कि कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे हुए हैं जिसमें रूस को लेकर उसकी ठनी है, जहां रूस से उसकी राहें कभी नहीं मिली है। ऐसे में यूक्रेन की मदद करने के पीछे एक सबसे बड़ा मकसद, जाहिर सी बात है, राजनीतिक लिहाज से, अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से अपनी पैठ को भी और मजबूत करना है, क्योंकि बीते वक्त में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने भी कोविड काल में बहुत कुछ सहा है। ऐसे में अमेरिका जानता है कि अगर वैश्विक स्तर पर उसे अपनी पैठ को और ज्यादा ताकतवर तौर पर उभारना है, महाशक्तिशाली का वही दर्जा बरकरार रखना है, तो रूस को उसे मात देनी होगी। कई मुद्दों पर रूस को लेकर उसे यह बताना होगा कि किस तरह से आज उसकी पैठ सबसे ज्यादा है। यही वजह यहां पर नजर आती है कि आज वो यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है।
और इस तस्वीर को देखने के बाद गुस्साए पुतिन, जो पहले से ही 24 फरवरी जब इस महायुद्ध का 1 साल पूरा होने जा रहा है, आक्रामक रणनीति पूरी तरीके से पुतिन की ओर से तैयार कर ली गई थी। इस तस्वीर को देखने के बाद जरूर और ज्यादा आक्रामक हमले कैसे यूक्रेन पर किए जाएं, इसके लिए पुतिन अपनी रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन उसका जवाब कैसे देना है, यूक्रेन किसी भी स्तर पर कम ना पड़े, हथियार ऐसे ना हो जो यूक्रेन के पास ना हो, जमीन से लेकर आसमान तक जब रूस को जवाब देने की बात आए। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब वहां पर पहुंचे हैं, कीव में पहुंचकर उनका पहला बयान भी इसी को लेकर सामने आया है कि लगातार यूक्रेन को हथियारों की मदद दी जाएगी। यूक्रेन किसी भी रूप में अमेरिका से माफ कीजिए रूस से कम ना पड़ने पाए इस महायुद्ध में। इसीलिए ये तस्वीर, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जब आपको एक तस्वीर में नजर आएंगे जो बाइडेन यहां पर पहुंचते हैं, कीव की धरती की ये तस्वीर है और कैसे जेलेंस्की से उनकी मुलाकात होती है। और 1 साल का ये सफर भी हमने देखा इस महायुद्ध का, इसमें किस तरीके से नए नए रणनीति अपनाते हुए लगातार पुतिन आगे बढ़ते चले गए। अपने कई सारे कमांडर्स उनने इस दौरान यूक्रेन की धरती पर भेजे जरूर लड़ने के लिए, लेकिन हर बार उनका जो तरीका रहा प्रतिक्रिया देने का वो अलग रहा। आज भी हो सकता है उनकी प्रतिक्रिया आए, लेकिन हमेशा से हमने देखा है जब भी इससे पहले जेलेंस्की अमेरिकी सीनेट गए हों या फिर किसी और संसद में जाकर वो वहां पर अपना संबोधन उनकी ओर से दिया गया हो, तो उसके बाद जब उनकी घर वापसी होती है, यूक्रेन वापसी होती है, तो पुतिन अपने तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, हमले बढ़ाकर लगातार जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स उनकी ओर से और ज्यादा बढ़ा दी जाती हैं। तो इस संदेश का जो इस तस्वीर से निकलकर सामने आता है, पुतिन इसकी प्रतिक्रिया आखिर किस तरीके से देते हैं, इसका भी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके बाद कहीं ना कहीं पुतिन के मन में गुस्सा और ज्यादा भर जरूर गया होगा यूक्रेन के खिलाफ, जो बाइडेन के खिलाफ। क्योंकि हमेशा से कहा जा रहा था कि लड़ाई यूक्रेन और रूस की तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये रूस और अमेरिका की लड़ाई भी है। और इसीलिए वही संदेश को और ज्यादा पुख्ता करने यहां पर पहुंच चुके हैं बाइडेन। और जो बाइडेन और जेलेंस्की की ये मुलाकात, ये दोस्ती आखिर आगे यूक्रेन के भविष्य के लिए, रूस के भविष्य के लिए और साथ साथ उन दोनों के भविष्य से मिलता हुआ पूरा विश्व का, दुनिया का जो भविष्य होगा, क्या कुछ लेकर आएगी, ये देखने वाली बात है। तो पिछले साल 24 फरवरी ये वो तारीख रही, वो वक्त रहा जब युद्ध शुरू हुआ और युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो गया। बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों, तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा कि युद्ध ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, क्योंकि एक अदना सा देश रूस का सामना नहीं कर सकता, वो इतना सक्षम नहीं है। रूस के हथियारों के सामने वो बौना साबित होता है, क्योंकि तराजू पर अगर तोला जाएगा तो दोनों देशों की ताकत दूर दूर तक यहां पर मैच नहीं करती। लेकिन जिस तरह से अमेरिका का साथ मिला, अमेरिका जैसे कई शक्तिशाली देशों का साथ यूक्रेन को मिला, यूक्रेन की जमीन भले ही तबाही को झेलती नजर आई, वो दर्द यहां पर दिखाई दिया, वो दंश दिखाई दिया, लेकिन फिर भी आज भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी सेना को लेकर युद्ध के मैदान में टिके हुए हैं। ऐसे में $500 मिलियन का ये बहुत बड़ा पैकेज है। आप समझिए 100-200 नहीं बल्कि 500 मिलियन का सबसे बड़ा पैकेज अमेरिका के जरिए मिलने जा रहा है यूक्रेन को। और देखिए, कुछ देर पहले ही यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हम जानते हैं कि यूक्रेन पर रूस के क्रूर आक्रमण की बरसी अब नजदीक है। और साथ साथ उन्होंने लिखा, मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने आया हूं और यूक्रेन के लोकतंत्र, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए कीव में हूं। तो जो बाइडेन का ये ट्वीट यहां पर सामने आ चुका है, जिसमें वो सीधे सीधे साथ तो यूक्रेन का देते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि अमेरिका अपना हित युद्ध के मैदान से भी साधना जानता है। एक बड़ा पैकेज, बहुत बड़ा पैकेज यूक्रेन को इस महायुद्ध के लिए मिल रहा है। यूक्रेन को लगातार मदद करने का आश्वासन जो बाइडेन के जरिए मिलता है। जल्द नए हथियार यहां पर दिए जाएंगे। जब कीव की जमीन पर पहुंचते हैं जो बाइडेन, तो इस बात का भी ऐलान करते हैं। और देखिए, ये तस्वीर भले ही एक मिलनसार तस्वीर, गर्मजोशी से मुलाकात की ये तस्वीर यहां पर 2 दिग्गजों की नजर आती है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो दिग्गज हैं ही, लेकिन जनप्रतिनिधि के तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जिस तरह से इस युद्ध को आगे बढ़ाया, ऐसे में उनकी साख भी यहां पर बड़ी है। 2 तस्वीर यहां पर हमने आपको पहले दिखाई, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में ये कहानी बयां करती है कि युद्ध फिलहाल नहीं रुकने वाला। सबसे शक्तिशाली देश का साथ यूक्रेन के साथ मौजूद है। और देखिए, ये तस्वीर इस मुल्क के बदलते हुए समय को भी दर्शा रही है, क्योंकि आप याद करेंगे जब ये महायुद्ध शुरू हुआ तब एक बार को लगा यूक्रेन जिस ताबड़तोड़ हमले को लगातार झेल रहा था, एक बार को शहर शहर तबाह हो गए थे, राजधानी तक की हालत पूरे विश्व ने देखी थी। सिर्फ 2 देशों की लड़ाई बनकर नहीं रह गई थी।
कितने सारे सैनिकों की यहाँ पर मौत हुई थी, दोनों तरफ से दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन यूक्रेन इतना मजबूत नहीं था, इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो रूस के हमलों का जवाब भी दे पाता। लेकिन ये तस्वीर अब आप देखिए, ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि अब आने वाले समय में यूक्रेन किसी से भी, रूस से बिल्कुल भी कम पड़ने वाला नहीं है। और इसका यहाँ पर ये तस्वीर सुनिश्चित करती हुई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से जरूर नजर आ रही है। और एक तस्वीर दो महादिग्गज और दोनों का एक ही मकसद कि आखिर रूस किस तरीके से अपने घुटने पर आ जाए, यही ये दोनों चाहते हैं। और इसीलिए ये मिलती जुलती तस्वीर, मिलनसार तस्वीर जो इस वक्त आपको दिख रही है, दोनों के दिमाग में केवल एक ही मकसद है जिसके लिए ये एकजुट हुए हैं। इससे पहले जब अमेरिकी सीनेट गए थे खुद ज़ेलेंस्की, तब भी वो यही चाहते थे कि किसी भी तरीके से घुटने पर लाया जा सके रूस को, लेकिन पुतिन भी इतनी जल्दी हार मारने को तैयार नहीं है। और ऐसे में तमाम जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो अब एकजुट हो गए हैं, नेटो के तमाम देश एक साथ आ गए हैं। 4 तस्वीरों के जरिए ये पूरा संदेश देती हुई तस्वीर साफ तौर पर ज़ेलेंस्की पर किस तरीके से यहाँ पर वार किया जा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा संदेश उन तक पहुंचाने की कोशिश भी यहाँ पर है। तो आप देखिए, आप दोनों मिल तो जरूर रहे हैं, लेकिन दोनों यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अब पुतिन अपनी हार मान ले। और ये देखिए, इस वक्त ज़ेलेंस्की के साथ साथ आप देख रहे हैं अंदर मौजूद हैं, इस वक्त कीव में यूक्रेन पहुंच चुके हैं जो बाइडेन, और तमाम जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद है। और देखिए, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर अब बता रही है कि किस तरह से गर्मजोशी से स्वागत हुआ डेलीगेशन के साथ। यहां पर मुलाकात भी जो बाइडेन की इस वक्त जारी है। एक बड़ा पैकेज यहां पर देने का ऐलान कर दिया गया, एक बड़ा आश्वासन यहां पर देने का ऐलान कर दिया गया है। जल्द नए हथियार यूक्रेन को मिलने वाले हैं जो इस महायुद्ध को और भी ज्यादा भयंकर, भीषण बनाते हुए नजर आएंगे। ये वही ज़ेलेंस्की है जो जानते भी हैं, जानते भी थे और जानते भी रहेंगे कि यूक्रेन का मुकाबला ये अकेले नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार ज़ेलेंस्की ने अपने लिए मदद की गुहार भी लगाई। उन्होंने यह भी कहा कि जो स्थिति आज यूक्रेन की वजह से हुई है, जो यूक्रेन को सहनी पड़ रही है रूस की वजह से, ऐसे में मदद किया जाए। और देखिए किस तरह से अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां पर आए हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं, इस वक्त नीरज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, तस्वीर इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव की यूक्रेन की राजधानी में नजर आ रहे हैं, ज़ेलेंस्की उनके साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। क्या यहाँ से आगे भविष्य नजर आता है, क्योंकि ये तो तय है कि यूक्रेन इसके बाद बहुत मजबूती के साथ मुकाबला करने वाला है रूस का। देखिए, आज की सरप्राइज विजिट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से रूस के लिए एक संदेश है सख्त। और जिस तरह से अनाउंसमेंट किया कि तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ है, ज़ेलेंस्की के साथ है, कीव के साथ है, वो अपने आप में बताता है पूरा का पूरा पश्चिम देश जिन्हें कहते हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, खुद कहा भी जो बाइडेन ने अपने ट्वीट में कि पूरा प्रशांत से लेकर अटलांटिक तक यूक्रेन के साथ है और रूस के खिलाफ है युद्ध में। और तमाम आर्टिलरी मदद की बात की है, रडार से मदद देने की बात की है, $500 मिलियन असिस्टेंस देने की, वित्तीय असिस्टेंस देने की बात की गई। तो अब एक सरप्राइज विजिट, और इस सरप्राइज विजिट की उम्मीद तो लोगों को नहीं थी, लेकिन पिछले एक साल में आपको याद होगा 24 फरवरी 2022 को रूस की तरफ से हमला किया गया था यूक्रेन पर। तब से कई यूरोपियन देशों के यूरोपियन देशों के राष्ट्र प्रमुख पहुंचे थे, कीव में ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बयान तो आता था, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई यात्रा नहीं की गई थी यूक्रेन की। और ये उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में वो यात्रा कर सकते हैं, लेकिन महज 4 दिन पहले अगर यात्रा की जाती है तो उसको एक संदेश है कि पूरा का पूरा अमेरिका और पूरा का पूरा नाटो, पूरा का पूरा पश्चिमी देश साथ है। हालांकि इस पूरे मसले पर, यूक्रेन के मसले पर दुनिया के देशों में भी अलग अलग मत हैं। पश्चिमी देश एक तरफ है, उन्होंने सैंक्शन लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, तो दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें भारत भी है जिन्होंने रूस के खिलाफ उस प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया। लड़ाई को 1 साल होने को है और ऐसे वक्त में अगर जो बाइडेन पहुंचे हैं तो यूक्रेन को एक बड़ी ताकत मिली होगी, आज ज़ेलेंस्की को बड़ी ताकत मिली होगी। लगातार अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने लोगों को उत्साहित करते हैं। और जब आए सेंट्रल क्यू में एक चर्च है, कैथेड्रल है, वहां शहीद सैनिकों की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है। वहां जाकर पहले कह सकते हैं श्रद्धा सुमन अर्पित किया जो बाइडेन ने, उनकी जो शहादत है उसे याद किया ज़ेलेंस्की के साथ। और जिस तरह की तस्वीरें आप देख रही होंगी अभी टीवी स्क्रीन पे, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, वो
एक महत्वपूर्ण तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि जो बाइडेन की आने की उम्मीद नहीं थी। अब से महज आधे घंटे पहले ये खबर आती है कि एक सरप्राइज विजिट पे जो बाइडेन यहां पहुंचे हैं, और कितनी सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि जो बाइडेन कहीं जाते हैं किसी भी दूसरे देश में सामान्य तौर पे भी जाते हैं तो बहुत पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होती है, और रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में कितना गुप्त रखा होगा, कितना सीक्रेट रखा होगा इस विजिट को, आपको अंदाजा हो सकता है। शायद सिर्फ जेलेंस्की को अंदाजा होगा कि जो बाइडेन आ रहे हैं और वो पहुंच गए हैं क्यों, और जिस तरह के वित्तीय देने की यहाँ पर कोशिश की गई है, उससे बड़ा सरप्राइज वहां पर बैठे हुए पुतिन को जरूर मिल गया होगा, और उनकी जो प्रतिक्रिया है वो आने वाले वक्त में देखने को भी मिलेगी। लेकिन क्या कुछ जानकारी है, ये जो दौरा है उनका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कितना लंबा हो सकता है? लंबा होगा इस बात की उम्मीद बिल्कुल कम है। महज कुछ घंटों के लिए होंगे, इस बात की मीडिया में, पश्चिमी मीडिया में, वॉशिंगटन पोस्ट में या दूसरे जो पश्चिम की मीडिया, वो इस बात की संभावना जाहिर करे कि कुछ घंटों के लिए आए हैं, रुकेंगे नहीं, इस बात की उम्मीद कम है, क्योंकि युद्ध प्रभावित इलाका है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी रुकना वाजिब नहीं होता। अमेरिकी सुरक्षा से जुड़े जो लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसे क्षेत्र में अगर सरप्राइज विजिट रखा गया तो आपको अंदाजा होगा कि युद्ध प्रभावित इलाका है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। तमाम नाटो के देश, यूरोपियन देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वैसे देश जो रूस के खिलाफ है वो यूक्रेन को अस्त्र शस्त्र से मदद कर रहे हैं, सेना के साजो सामान से मदद कर रहे हैं। इसके अलावा वित्तीय मदद की जा रही है यूक्रेन को, और आज भी मदद का ऐलान किया है। न सिर्फ पैसे से वित्तीय मदद का ऐलान ही न किया है, बल्कि ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में युद्ध से जुड़ी जो सामग्रियां होंगी वो दी जाएंगी यूक्रेन को। लगातार दिया जा रहा है नाटो और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ से, लेकिन जो बाइडेन ने ऐलान किया कि आने वाले वक्त में भी दी जाएंगी, और इस बात का ऐलान आधिकारिक तौर पे भी आने वाले वक्त में किया जाएगा कि क्या कुछ भेजा जा रहा है। तो दौरा लंबा होगा, इस बात की उम्मीद कम है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं, जिस तरह से जो बाइडेन और जेलेंस्की निकलते हैं, वो अपने आप में ये बताने को काफी है कि रूस को एक सरप्राइज संदेश और सख्त संदेश है, क्योंकि लगातार बड़े से बड़े नेता, यूरोपियन यूनियन के तमाम बड़े नेताओं की अगर बात करें तो वो यूक्रेन में पहुंच चुके थे, लेकिन जो बाइडेन का इंतजार था जेलेंस्की को, क्योंकि जेलेंस्की बार बार अपने लोगों को, अपनी सेना को, अपने नागरिकों को सोशल मीडिया के जरिए इस बात की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पर आकर, कि उनका हौसला बुलंद रहे, क्योंकि पिछले 1 साल तक युद्ध जारी रहा है और यूक्रेन अब तक सरवाइव नहीं कर पाता अगर उसके पीछे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन के तमाम देश लगातार पीस वार्ता की कोशिश तो तुर्की और दूसरे देशों के माध्यम से की जाती रही है, लेकिन अब तक सफल नहीं रही है। तमाम सैंक्शन लगाए गए हैं रूस के खिलाफ, लेकिन रूस जो है युद्ध खत्म करने को राजी नहीं है। और आज जो बाइडेन की विजिट पर पुतिन की नजर तो होगी ही, इसके अलावा तमाम दुनिया के देशों की नजर है कि आखिर इस यात्रा के बाद क्या ये युद्ध और लंबा खींचेगा, क्योंकि ये उम्मीद जताई जाती रही है कि 2023 में हो सकता है युद्ध खत्म हो, पुतिन युद्ध खत्म करने की घोषणा करते। भारत की भूमिका की भी चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि यह युद्ध का काल नहीं है, जिसकी सराहना तमाम पश्चिमी देशों ने की थी, अमेरिका ने भी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की सराहना। लेकिन जो बाइडेन की यात्रा के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन को ताकत मिलेगी, यूक्रेन आने वाले वक्त में रूस के खिलाफ और मजबूती से लड़ रहा है और आने वाले वक्त में भी लड़ेगा। युद्ध खत्म होने की जो आशंका थी, वो युद्ध खत्म होने की जो उम्मीद थी, वो उम्मीद कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई। नीरज, अमेरिकी रणनीति को भी यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका इससे पहले भी यूक्रेन की मदद कर चुका है। बाइडेन लेकिन जा रहे हैं, वो चाहते तो अमेरिका से ही ये बड़ा ऐलान कर सकते थे, तब भी वो वाही लूटते, तब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी धाक यहाँ पर नजर आती। लेकिन वो वहां गए जहां पर युद्ध चल रहा है, जमीन से लेकर आसमान तक कोई इलाका, कोई जगह सुरक्षित नहीं है। पल पल जो महा बमों की वर्षा है वो यहाँ पर हो रही है। आखिर क्यों पहुंचे, क्यों यहां पर गर्मजोशी की मुलाकात की ये तस्वीरें यहां पर सामने आई, क्यों वहीं से इतना बड़ा ऐलान वो कर देते हैं नए हथियारों का, $500 मिलियन के एक बड़े पैकेज का। अमेरिकी रणनीति किस तरह से नजर आती है ये भी जानेंगे आगे। United States of America, Joe Biden. Заява президента України. Statement by the president of Ukraine. Thank you. Шановний
Пане президенте, шановні пані та панове, журналісти, шановні присутні, шановна команда президента Байдена, радий вас всіх вітати в Україні. Для мене і для всіх нас велика честь. Щойно ми провели переговори з паном президентом Сполучених Штатів Америки в форматі тет-а-тет, а потім в розширеному форматі. Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб саме цей рік, 23-й, став роком перемоги. Я хочу підкреслити, ця неспровокована і злочинна російська війна проти України, всієї Європи та демократичного світу має завершитись очищенням всієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки, як нашої держави, так і усієї Європи.